मेरा नाम तोंगपांग है। मैं चंकी गांव से नागालैंड से हूँ। है कि नॉर्थ ईस्ट का कल्चर यहाँ के कल्चर से काफ़ी अलग है। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऐसी धारणा है लोगों की कि जब नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया के किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें मतलब विदेशी समझा जाता है, बोला जाता है कि वो चाइनीज़ है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ या आपने कभी ऐसा फेस किया? जब लोग अच्छे से पूछते हैं तो मुझे जो जेन्युइनली पूछते हैं, जैसे कि लोग, जैसे कि आप मुझे पूछ रहे जेन्युइनली कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, तो जैसे कि कई कई जगह में ऐसे होते हैं कि कभी कभी कोई रूडली बिहेव करते हैं, या तो फिर कोई रूडली कुछ बोल देते हैं कि चाइनीज करके बोल देते हैं, या तो चिंकी बोल देते हैं, या तो कुछ रेशियल स्लर कुछ बोल देते हैं, तब बुरा लगता है वो। तो नागालैंड में हमारा वहाँ पे कल्चर बहुत अलग है। हमारा वहाँ पे प्राकृतिक से बहुत जुड़ा हुआ है, पहाड़ी इलाका है हमारा, बहुत पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे प्लेन रास्ता कम मिलते हैं, और हमारे वहाँ पे कल्चर अलग है का मतलब है कि कपड़े पहनाव में भी अलग अलग कपड़े हैं। हम लोग के ट्रेडिशनल कपड़े अलग हैं, खान पान अलग है। हम लोग ज़्यादा बॉइल्ड फूड पसंद करते हैं। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इससे संतुष्ट हैं जिस तरह से आप काम करते हैं? संतुष्ट मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए तो काम कर रहा हूँ। संतुष्ट होता तो मैं अभी कुछ और कर रहा होता। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेल्स 99। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे युवा से कराने वाले हैं जो कि एक सोशल वर्कर है, और वो इतने कम एज में भी समाज के कई मुद्दों पे बातचीत करते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। कैसे हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, हेलो, मेरा नाम तोंगपांग है। मैं चंकी गांव से नागालैंड से हूँ, और इन्होंने बता दिया था कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ प्रोफेशन में, और अभी मैं इनिशिएटिव्स ऑफ चेंज, परिवर्तन की पहल, एक संस्था है, उसमें वॉलंटियर कर रहा हूँ। और मैं अभी आउटरीच के दौरान यहाँ पे झारखंड में आया हुआ हूँ। ऐसे माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट का कल्चर यहाँ के कल्चर से काफ़ी अलग है, तो आप अपने कल्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या है? हाँ, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट में बहुत 8 स्टेट्स हैं। जी। तो उनमें से मैं नागालैंड से हूँ, नागालैंड स्टेट है। और नागालैंड स्टेट में भी, और उसमें भी बहुत विभिन्नता है, डाइवर्सिटी बहुत है। तो वहाँ पे अलग अलग मुल्क हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, वहाँ पे भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं। तो मैं आउट ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, और नॉर्थ ईस्ट का वहाँ पे ज़्यादातर, अधिकतर आदिवासी समाज के हैं, आदिवासी पॉपुलेशन के हैं, और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वहाँ के हम लोग तिब्बतो बर्मन कम्युनिटीज से हैं। अच्छा। तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में ऐसी धारणा है लोगों की कि जब नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया के किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें मतलब विदेशी समझा जाता है, बोला जाता है कि वो चाइनीज़ है। ऐसा आपके साथ कभी हुआ या आपने कभी ऐसा फेस किया है? नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। ये तो मीडिया में भी चल रहा है, न्यूज़ में भी चल रहा है, समझा। और दिखने में भी रियलिटी है ये। लुक्स डिफरेंस है, जैसे कि भारत में अलग अलग कोने में है डिफरेंस। हमारा स्लाइटली ज़्यादा ही कुछ लुक्स में अलग है। हम लोग ज़्यादा साउथ ईस्ट एशियन और ईस्टर्न एशियन कम्युनिटीज से मिलते जुलते हैं। और बिल्कुल मेरे साथ भी कभी कभी लोग आके पूछते हैं कि आप कौन से देश से हैं, कहाँ से हैं, तो क्या कितने दिन के लिए छुट्टी में आए हैं। तो आपको मतलब उससे ऑफेंसिव कभी नहीं लगा ऐसा कुछ? नहीं, जब लोग अच्छे से पूछते हैं तो मुझे जो जेन्युइनली पूछते हैं, जैसे कि लोग, जैसे कि आप मुझे पूछ रहे जेन्युइनली कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है वो, और जेन्युइनली जब पूछते हैं तो मुझे उसमें बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब कोई लोग होते हैं, जैसे कि कई जगह में ऐसे होते हैं कि कभी कभी कोई रूडली बिहेव करते हैं, या तो फिर कोई रूडली कुछ बोल देते हैं कि चाइनीज करके बोल देते हैं, या तो चिंकी बोल देते हैं, या तो कुछ रेशियल स्लर कुछ बोल देते हैं, तब बुरा लगता है वो। तो हमें भी काफ़ी बुरा लगता है जब ऐसे बोलते हैं। तो नागालैंड के बारे में बहुत कम ही हम लोग जानते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो हमें नहीं पता है। अरे नहीं, नागालैंड के बारे में अब क्योंकि मैं यहाँ पे झारखंड में हूँ, तो नागालैंड में हमारा वहाँ पे कल्चर बहुत अलग है। हमारा वहाँ पे प्राकृतिक से बहुत जुड़ा हुआ है, पहाड़ी इलाका है हमारा, बहुत पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे प्लेन रास्ता कम मिलते हैं, और हमारे वहाँ पे कल्चर अलग है का मतलब है कि कपड़े
कपड़े पहनाव में भी अलग अलग कपड़े हैं, हम लोग के ट्रेडिशनल कपड़े अलग हैं, खान पान अलग है, हम लोग ज़्यादा बॉयल फूड पसंद करते हैं। अच्छा अच्छा। और ये जो फ्राई मसाले वाले बहुत कम करते हैं, वो आजकल नया इंट्रोड्यूस हुआ है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, लेकिन वो बहुत कम खाते हैं हम लोग। और हमारे नागालैंड में उसके बाद भाषा भी बहुत अलग है। हमारा भाषा बिल्कुल नहीं मिलती है और बहुत विभिन्न है, अलग आपके भाषा को क्या बोला जाता है, मतलब नाम क्या है उसका? हाँ, तो नागा भाषा में मैं अपने राज्य का ही बताता हूँ, अभी नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड के। तो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जैसे कि मान लो कि एक कम्युनिटी को ले लिया, पंजाबी कम्युनिटी, तो पंजाबी कम्युनिटी में एक पंजाबी लैंग्वेज है। उसके बाद वहाँ पे थोड़े से लोकल चेंजेस होंगे। तो मेरा भी एक है, हम आओ कम्युनिटी से हैं, तो वहाँ पे आओ में 3 मेन भाषा बोला जाता है। जी जी। तो मैं चंकी भाषा बोलने वाले मैं से हूँ, और मुझे और ये 2 भाषाएं जो हमारे समाज के हैं वो भी सीखना पड़ता है, और उसके साथ साथ इंग्लिश, हिंदी, और एक और मार्केट वाला भाषा है जो नागामीज बोला जाता है, वो आसामीज और बंगाली का टूटा फूटा फॉर्म है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमें बहुत सारी भाषा सीखना पड़ता है। ऑब्वियसली, मतलब ऐसा वो हो गया है कि थोड़ा सा आप जब इस एरिया में आते हैं तो थोड़ा सा हिंदी आपको कंपलसरी हो गया, और इंग्लिश अगर आप विदेश जाते हैं तो। ऐसे विदेश से मुझे याद आया, आपने कहा कि आप बहुत सारे देशों में घूम चुके हैं, कहाँ कहाँ आप घूम चुके हैं? नहीं, पहले इंडिया से बोले तो इंडिया में भी हर राज्य अलग अलग देश जैसा ही हो गया। वहाँ का खान पान, वहाँ का वेदर, क्लाइमेट, और वहाँ के लोग, कल्चर्स। और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हिंदी नहीं चलती है। हाँ, जैसे कि साउथ में जाएंगे तो साउथ में तो कभी कभी इंग्लिश भी नहीं चलता है वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, तो हमें वहाँ का लोकल भाषा भी थोड़ा सीखना पड़ता है। और अगर हम कोई आदिवासी क्षेत्रों में भी जाए, झारखंड में भी बिल्कुल, बिल्कुल। आप तो यहीं से हैं, यहाँ पे हो भाषा मतलब बहुत ज्यादा संताली भाषा, हो भाषा, अलग अलग भाषाएं हैं यहाँ पे। कोई अंदर जाएंगे तो उनको हिंदी या इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। और विदेश का आपने बात ही किया, तो मैं पहले थाईलैंड गया था। पहले मैं वहाँ पे वॉलंटियरिंग और थोड़ा सा सोशल वर्क काम के लिए, इनिशिएटिव ऑफ चेंज को लेकर। नहीं, इन्फिशिएटिव्स ऑफ चेंज से पहले ही। अच्छा। पहले मैं सोशल वर्क सेक्टर में था, एनजीओस के दौरान काम करता था, प्रोजेक्ट्स में पर्यावरिक इन्वायरमेंट इश्यूज और इंटरफेथ इश्यूज प्रोग्राम्स के लिए। और बाद में मुझे नाइजीरिया और ओमान ये मेरा आखिरी था, ओमान जाने मिला, बहुत अच्छा लगा। तो आप देखे होंगे कि वहाँ के रहन सहन में और यहाँ के रहन सहन में काफ़ी कुछ अंतर है, काफ़ी डिफरेंसेस है। तो आपको क्या लगता है, वहाँ समस्याओं को लेकर किस तरह से देखा जाता है और यहाँ किस तरह से देखा जाता है? क्या डिफरेंस है, बेसिकली की डिफरेंस क्या है? समस्याओं को लेके सबसे कॉमन डिफरेंसेस पूछ रहे हैं। कॉमन चीज़ें बहुत है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, और कभी कभी रिलीजियस वायलेंस वाला हो गया, वो होता ही है। मैं जहाँ गया हूँ, थाईलैंड गया हूँ, नाइजीरिया गया हूँ, वहाँ पे भी रिलीजियस इश्यूज है। ओमान में भी है थोड़ा बहुत रिलीजियस इश्यूज। क्या बोलते हैं, तो डिफरेंस इसमें होगा कि ये जो अलग अलग देश गए हैं, हम इंडिया से कंपेयर करेंगे तो वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशन के तरफ से, उन लोगों का कल्चर के तरीके से उनका थोड़ा सा अलग है वहाँ पे इश्यूज, प्रॉब्लम। जैसे कि हमारे भारत में पॉवर्टी का थोड़ा ज़्यादा है। जी। कभी कभी कम्युनल इश्यूज भी बहुत हो जाता है। हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत ज़्यादा, वो तो बहुत होता है। और अपने कास्ट में भी कास्ट इश्यूज भी बहुत है, और आदिवासी वाला इश्यूज भी आजकल कई पे क्षेत्रों में उठते हैं, जहाँ पे है झारखंड। तो बाकी जगहों में सब जगहों में इतना नहीं है, मैंने जितना देखा ओमान ये सब में इतना नहीं है। उनका राजनीति भी अलग है, डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, ओमान का पूरा डेमोक्रेटिक नहीं है। और थाईलैंड का भी पूरा बोलते हैं डेमोक्रेटिक, लेकिन उनका वहाँ पे रॉयल फैमिलीज भी हैं वहाँ पे, और वहाँ पे उनका डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलते रहता है समय के हिसाब अपने हिसाब से। हाँ, नाइजीरिया में भी थोड़ा अनरेस्ट है। तो मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत अच्छा है, एक तरफ से सब डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन फिलहाल हमें उससे और बेहतर करना पड़ेगा। हाँ। तो आप इसी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इससे संतुष्ट हैं जिस तरह से आप काम करते हैं? संतुष्ट मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए तो काम कर रहा हूँ। संतुष्ट होता तो मैं अभी कुछ और कर रहा होता। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है आज के समय पे मानवता की सबसे बड़ी जरूरत क्या है?
आई थिंक मानवता की सबसे बड़ी ज़रूरत है ये करुणा भावना जो है, प्रेम का, दया 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 भावना। ये जो करुणा भावना में जैसे कि ये सब आते हैं, प्रेम, दया और कैसे एक दूसरे को समझना होता है। ये करुणा, ये भाव नया नहीं है भारत के लिए, मैं मानता हूँ। भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए नया नहीं है, लेकिन क्या हो गया कि अभी आज के इतना समाज इतना तेजी से बढ़ रही है, पॉलिटिकल इश्यूज इतने चल रहे हैं और मीडिया भी बहुत इन्फ्लुएंस हो चुकी है अलग अलग इश्यूज से। तो ये करुणा भाव जो है, हम लोग खो बैठे हैं कहीं पे। सबको मालूम है क्या है वो करुणा भाव, क्या है मालूम है सबको, लेकिन ये कहीं खो बैठा है। हम लोग सोच नहीं पा रहे, या तो उनके उस पे वापस छू नहीं पा रहे और एक्शंस नहीं ले पा रहे उसके ऊपर। तो ये हमारे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में कम पड़ रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपका बहुत शुक्रिया हमारे एपिसोड में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जो शुक्रिया तोंगपंग जी, ठीक। थैंक यू व्यूअर्स, इसी तरह देखते रहिए टेल्स 99 को और सब्सक्राइब करें चैनल को।